हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक इंडियन इन्वेस्टर के रूप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वार्टर 1 के बारे में। वैसे तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपने क्वार्टर 1 के रिज़ल्ट निकाल रही हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो इम्पोर्टेंट कंपनी है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो क्वार्टर 1 है उसके रिज़ल्ट भी हमें देखने चाहिए, क्योंकि अभी जैसा मार्केट में हो रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है, अभी तेज़ी चल रही है। और तेज़ी में क्या होता है कि जितने भी गधे घोड़े होते हैं सब भागने लगते हैं, जितनी भी कंपनियां हैं सभी भाग रही हैं। और होता क्या है कि अगर क्वार्टर 1 के रिज़ल्ट अच्छे नहीं आते हैं तो उन कंपनियों के जो है, जब मंदी आती है या बोले तो गिरावट आती है, तो वो कंपनियां काफ़ी बुरी तरीके से गिर जाती हैं। क्योंकि क्या होता है कि एक्चुअल में उनके जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट में वो दम है ही नहीं। तो उस वजह से क्या होता है कि जो कंपनी है वो, उनके जो शेयर है उनका प्राइस बहुत तेज़ी से गिर जाता है। और अभी तो तेज़ी चल रही है, तो अभी तेज़ी में तो सभी कंपनियां तेज़ी दिखाती हैं। लेकिन बात यह है कि जो उसका बेस है, जो हमारे क्वार्टर होते हैं, ये क्वार्टर जो है हमारे साल में 4 बार ही आते हैं। 4 में से अभी जो फर्स्ट क्वार्टर के रिज़ल्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, तो हमें देखने वाली बात यह है कि जो क्वार्टर के रिज़ल्ट आ रहे हैं कंपनियों के, कि उनमें एक्चुअल में दम है भी या नहीं, कि वो कंपनी एक्चुअल में काम कर भी रही है अपनी ग्रोथ के हिसाब से या नहीं कर रही है। वरना क्या होगा कि तेज़ी में तो सभी कंपनियां तेज़ी में भाग गई, और उसके बाद जब मंदी आई तो वही कंपनियां जिन्होंने अभी अपने क्वार्टर के रिज़ल्ट अच्छे दिखाए हैं वही उस फेज़ को संभाल पाएंगी, या कह सकते हैं कि वहाँ पे वो अपने प्राइस को उसी पॉइंट पर रोक पाएंगी। और जो कंपनियां जिनके क्वार्टर के रिज़ल्ट अच्छे नहीं हमें देखने को मिलेंगे, तो हो सकता है कि वो काफ़ी बुरी तरीके से हमें डाउन आते हुए देखने को मिल जाए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटी सेक्टर की, जो कि हमारी इन्फोसिस कंपनी है। इसके हमें रिज़ल्ट आज देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे जो है इन्फोसिस के रिज़ल्ट आ चुके हैं, और अब हमें यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जो कंपनी है, कंपनी ने जो अपने पुराने रिज़ल्ट हैं या पुराने जो प्रॉफिट हैं, क्या उनको बीट करा है, या जो मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन थी क्या उस पर वो खरी उतर पाई है। ये सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, और किस तरीके के हमें ये रिज़ल्ट देखने को मिले हैं। और ये जो हमारा इन्फोसिस का ADR है, जिसके थ्रू हमें ये पता लग सकता है कि हमें इन्फोसिस में कैसी हलचल देखने को मिल रही है, उसके लिए हमें कल के दिन का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कल के दिन जैसे ही मार्केट स्टार्ट होगा तब हमें इन्फोसिस के शेयर के बारे में पता लगता। लेकिन हमारा, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इन्फोसिस का जो ADR है वो हमारा अमेरिका में भी लिस्टेड है, तो उसमें भी हम देख सकते हैं कि जो रिज़ल्ट आए हैं, जो कि हमारी कंपनी, जो कि हमारा शेयर मार्केट बंद होने के बाद में आए हैं, तो उसका रिज़ल्ट आज तो हमें देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। लेकिन आज के दिन ही हम इन्फोसिस के ADR में वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्फोसिस के शेयर में हमें 2.20% की तेज़ी यहाँ पे देखने को मिल रही है। बट ये तेज़ी क्या रिज़ल्ट को देख के है? ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी के जो रिज़ल्ट अपलोड हुए हैं वो एग्जैक्टली 15:31 पे हुए हैं, मतलब बोले तो 3:31 पे हुए हैं, 1 मिनट बाद मार्केट बंद होने के। तो जो आज कंपनी के जो रिज़ल्ट डिक्लेयर हुए हैं उसका इम्पैक्ट तो हमें आज देखने को नहीं मिला है। तो ये जो हमें इसमें तेज़ी दिखाई दे रही है, इसमें कोई भी कंट्रीब्यूशन आज के रिज़ल्ट का नहीं था, क्योंकि उस टाइम तक वो रिज़ल्ट आए नहीं थे। तो जैसा हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई डिविडेंड तो हमें नज़र नहीं आ रहा है, और अपने को मेन ये रखना भी नहीं होता है कि डिविडेंड दिया या नहीं दिया कंपनी ने। तो हमारा मेन फोकस ये नहीं होना चाहिए कि कंपनी डिविडेंड दे रही है या नहीं दे रही। हमारा मेन फोकस ये होना चाहिए कि अगर हमने कंपनी में पैसा लगाया तो हमें कैपिटल गेन मिलना चाहिए, कि कैपिटल गेन जब हमें अच्छा मिलेगा तो हमें डिविडेंड की इतनी परवाह ही नहीं होगी। तो दोस्तों, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमें कंसोलिडेट नंबर यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। और अगर उसके बाद की हम बात करें तो यहाँ जो हमें
जो रिज़ल्ट है वो हमें इन करोड्स में देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो सीक्वेंस है हमें वो भी क्वार्टरली देखने को मिल रहा है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि लास्ट क्वार्टर का और लास्ट ईयर का हमें जो है सीक्वेंस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ बात करें तो टोटल इनकम की, तो टोटल इनकम जो हुई है हमारी वो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारी टोटल इनकम है वो 40,000 करोड़ की हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है इस क्वार्टर में, जो कि लास्ट क्वार्टर में हमारी 40,652 करोड़ की थी और लास्ट क्वार्टर में लास्ट ईयर के क्वार्टर में 38,494 करोड़ की थी। जो कि अगर हम देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमें प्रॉफिट है वो हमें यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जो इनकम है वो ज़्यादा देखने को मिल रही है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर हम क्वार्टरली बात करें तो क्वार्टरली जो है हमें थोड़ी सी इनकम यहाँ पे कम देखने को मिल रही है। बट उसके पीछे का जो रीज़न है वो है हमारा कि जो हमारा जो अदर इनकम है, जो हम लास्ट बात करें तो लास्ट क्वार्टर में जो हमारी इनकम अदर इनकम थी वो हमें ज़्यादा देखने को मिल रही थी। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2,729 करोड़ की इनकम हमें अदर इनकम में देखने को मिल रही थी, जो कि इस क्वार्टर में ओनली 838 करोड़ की है। तो यहाँ पे जो है खाली इनकम से तो काम चलता नहीं है, क्योंकि हमें ओवरऑल लास्ट में प्रॉफिट देखना होता है। तो प्रॉफिट कब आएगा कि जो इनकम है, इनकम में से हम एक्सपेंसेस हटाएंगे तो उसके बाद हमें प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो है उसमें हमें जो एक्सपेंसेस हैं वो एक्सपेंसेस कितने देखने को मिल रहे हैं, तो इस क्वार्टर में जो हमें देखने को मिल रहे हैं वो 31,132 करोड़ के हमें जो है एक्सपेंसेस देखने को मिल रहे हैं, जो कि लास्ट क्वार्टर में हमारे 30,412 के थे और लास्ट ईयर के क्वार्टर में जो है हमें 30,132 के देखने को मिल रही थी। तो क्या होगा अभी कि जो इनकम है, इनकम में से अगर हमें जो एक्सपेंसेस घटेंगे तो क्या होगा कि या तो हमें लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इन्फोसिस की, ठीक है, तो हमें पता ही है कि इन्फोसिस है तो यहाँ पे तो हमें जो है लॉस होने के चांसेस तो है ही नहीं, तो हमें जो है यहाँ पे प्रॉफिट ही देखने को मिल जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि प्रॉफिट के अंदर हमारा प्रॉफिट थोड़ा कम या ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो चलिए देख लेते हैं तो बिना किसी एडजस्टमेंट वाला प्रॉफिट कितना बता रहा है इन्फोसिस। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि इस क्वार्टर में 9,021 करोड़ का बता रहा है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 10,240 करोड़ का था और लास्ट ईयर के क्वार्टर में 8,362 करोड़ का हमें देखने को मिल रहा था। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमको जो प्रॉफिट है यहाँ पे वो ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है लास्ट ईयर के क्वार्टर से, और जो लास्ट क्वार्टर था हमारा उससे थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है। लेकिन इसमें जो मेन बात है कि उसका जो फैक्टर है वो फैक्टर ये है कि वहाँ पे हमें अदर इनकम यहाँ पे देखने को मिली थी, जिसकी वजह से जो यहाँ पे प्रॉफिट है वो हमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है लास्ट क्वार्टर का। तो जैसे कि आपको पता ही है कि ये जो प्रॉफिट होता है अभी इसमें से हमें गवर्नमेंट को भी टैक्स देना होता है। तो देख लेते हैं कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद में कि कितना जो है प्रॉफिट कंपनी को हुआ है। तो यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट बनता है वो कंपनी का बनता है 6,374 करोड़ का, जो कि लास्ट क्वार्टर में 7,975 करोड़ का था और लास्ट ईयर के क्वार्टर में 5,945 करोड़ का था, जो कि आपको अलग अलग न्यूज़ चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा 6,374 करोड़ का। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये जो हमें प्रॉफिट देखने को मिला है आफ्टर टैक्सेशन, जो कि लास्ट ईयर में हमें 5,945 का था, वहाँ से तो हमें काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ होते हुए देखने को मिला है। लेकिन अगर हम क्वार्टरली बात करें तो क्वार्टरली हमें कुछ गिरते हुए देखने को मिला है। लेकिन उसके पीछे का भी जो रीज़न है वो हमें यहाँ पे अदर इनकम जो हुई थी कंपनी को लास्ट क्वार्टर में, उसकी वजह से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो अर्निंग पर शेयर की, तो अर्निंग पर शेयर हमें जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि हमें यहाँ पे 15.35, जो कि लास्ट क्वार्टर में हमारा 19.22 और लास्ट ईयरली हमारा 14.35 था।
और जैसे कि हम देख सकते हैं कि लास्ट क्वार्टर में हमें थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा था, लेकिन उसके पीछे का अदर इनकम थी, जिसकी वजह से हमें सब चीज़ों में फ़र्क देखने को मिल रहा है। लेकिन ओवरऑल हम बात करें तो जो लास्ट ईयर के क्वार्टर के रिजल्ट थे उससे हमें जो अब के क्वार्टरली रिजल्ट हैं वो काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ईपीएस है वो ईपीएस हमें 15 का यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि लास्ट ईयर हमें 14 की रेंज में देखने को मिल रहा था। अब यहाँ पे अगर हम बात करें अनुमान की, तो अनुमान क्या है कि अनुमान तो बहुत सारी एजेंसीज होती हैं जो अपना अनुमान अलग अलग लगाती हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि एवरेज अनुमान की, जो एवरेज क्या था अनुमान का, तब तो वो जो अनुमान था कि वो कुछ ऐसा 14 के आसपास ही निकल के आ रहा था कि 14 की रेंज में ही हमें जो है ईपीएस देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो ईपीएस है वो हमें 15 की रेंज में देखने को मिल रहा है, और ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे ही हमें टीसीएस में परफॉर्मेंस देखने को मिला था, उसी प्रकार का हमें इन्फोसिस में भी वही परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। मतलब क्या है कि जो अनुमान था कि उससे थोड़ा सा बेटर हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पे सेगमेंट से रिलेटेड, तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे जो कंपनी का मेन बिजनेस है फाइनेंशियल सर्विसेज, तो उसमें हम जो देख सकते हैं कि 10,816 का इस क्वार्टर का रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 10,010 था, और उससे लास्ट ईयर के क्वार्टर में जो है हमें 10,661 का देखने को मिल रहा था। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिटेल बिजनेस की, तो रिटेल में भी हमें 5,428 करोड़ का दिख रहा है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 5,429 करोड़ का था, और लास्ट क्वार्टर में 5,513 करोड़ का था, जो कि हमें थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि हल्की सी गिरावट यहाँ पे रिटेल सेक्शन में हमें देखने को मिल रही है। कम्युनिकेशन सेक्शन की बात करें तो कम्युनिकेशन सेक्शन में 4,744 करोड़ का था, जो कि लास्ट क्वार्टर में 4,666 करोड़ का था, और लास्ट ईयर के क्वार्टर में 4,441 का था। एनर्जी यूटिलिटीज़ रिसोर्सेज सर्विसेज की बात करें तो वहाँ पे हमें जो इस क्वार्टर में है वो 5,220 करोड़ का, लास्ट क्वार्टर में 5,068 करोड़ का, लास्ट ईयर के क्वार्टर में 4,889 करोड़ का था। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग में हमारा 5,778 करोड़ का, लास्ट क्वार्टर में 5,589 करोड़ का, और लास्ट ईयर के क्वार्टर में 5,350 करोड़ का। हाई टेक की बात करें तो हाई टेक में हमें जो है 3,147 का, लास्ट क्वार्टर में 3,316 का, और लास्ट ईयरली 3,056 करोड़ का देखने को मिल रहा था। लाइफ साइंस की बात करें तो लाइफ साइंस में 2,866 का, जो कि लास्ट क्वार्टर में 2,762 का, और लास्ट ईयर में 2,749 का था। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो हमें सेगमेंट वाइज जो है हमारा जो हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे, वो भी अच्छा ही रिजल्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो ठीक है दोस्तों, जैसे कि हमने इन्फोसिस के नंबर यहाँ पे देख चुके हैं, तो यहाँ पे जो बात करी जाती है वो एस्टिमेट और एक्सपेक्टेशन की बात करी जाती है। तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से, तो शॉर्ट टर्म में तो हमने देख ही लिया है कि जो कंपनी के रिज़ल्ट हैं वो हमें ठीक ठाक ही देखने को मिल रहे हैं, और जो यहाँ पे बात करी जाए रेवेन्यू ग्रोथ की, तो रेवेन्यू ग्रोथ जो है हमें 3 से 4% बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल गई है, और जो कि नेट प्रॉफिट है वो भी बीट करते हुए दिखे हैं एस्टिमेट को। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्वार्टरली तो हमें नंबर थोड़े से डाउन ही देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अगर हम एक्सपेक्टेशन की बात करें तो एक्सपेक्टेशन जो थी वो तो और भी कम की थी, लेकिन जो है एक्सपेक्टेशन से हमें वो अच्छा खासा हमें बीट करते हुए देखने को मिले हैं। ठीक है, सेम लाइक टीसीएस, जैसे कि टीसीएस में भी यही था कि जो एक्सपेक्टेशन था वो कम का था, और जो उनके जो रिजल्ट आए वो एक्सपेक्टेशन से अच्छे आए। इसी प्रकार इन्फोसिस में भी यही हमें देखने को मिल चुका है। और अभी हम बात करें व्हाट नेक्स्ट, तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारा जो अमेरिकन कंपनी अमेरिका है, अमेरिका में कंपनी लिस्टेड है, तो वहाँ पे हमें इन्फोसिस का ADR हमें वहाँ पे ये चीज़ें बता देगा कि कंपनी के रिज़ल्ट जो है हमें उसमें कैसी
क्या हलचल हो सकती है। तो दोस्तों ओवरऑल कंक्लूजन की बात करी जाए तो दोस्तों क्या है कि जो आईटी सेक्टर है उसके जो हमको एक्सपेक्टेशन है वो काफ़ी लो नज़र आते हुए हमें देखने को मिल रही है। और ये जो है कि जब लो नज़र आती है तो उसमें होता क्या है कि हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो काफ़ी लो लेवल पर नज़र आती है, और होता क्या है कि वहाँ पे जो रिज़ल्ट अच्छे आते हैं तो काफ़ी अच्छा देखने को हमें यहाँ पे मिल जाता है कि जब हमें टीम से उम्मीद ही नहीं होती कि टीम जीत सकती है और वो टीम जीत के आ जाती है, तो वो जो क्रेज़ होता है वो एक अलग ही लेवल पे होता है। तो उसी प्रकार मार्केट में भी होता है कि जैसे ही हमने जो एक्सपेक्टेशन थी वो हमने लो रख रखी थी, और जो मार्केट के जो रिज़ल्ट आ रहे हैं, जो कंपनी के जो रिज़ल्ट आ रहे हैं वो एक्सपेक्टेशन से अच्छे देखने को मिल रहे हैं, तो उन कंपनियों में तेज़ी होने के चांसेस आगे हमें देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं अंत। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।